हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है और उसमें हम आज पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय या पठारीय क्षेत्र। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रायद्वीपीय या पठारीय क्षेत्र। देखिए, प्रायद्वीपीय या पठारीय क्षेत्र की अगर बात करें ना तो ध्यान रखना, इस मैदान की आकृति मेज के जैसी है। ठीक है, मेज देखी होगी, मेज कैसी, जो घरों में जो मेज होती है ना उसके जैसी इसकी क्या है आकृति। और अगर कहें तो यह गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जब मैं हिमालय पढ़ा रहा था तब भी मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो यह प्राचीन भूमि है, ये भी ध्यान रखना। कैसी है? प्राचीन है ना? कैसी है? प्राचीन है, ये भी ध्यान रखना। और आगे चर्चा करें तो इसका निर्माण आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से हुआ है। किन से हुआ है? आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से। और आगे देखें तो देखो, इस क्षेत्र में चौड़ी एवं छिछली, छिछली का मतलब होता है जिसे अपन अपनी देहाती भाषा में ना उथली कहते हैं, जहां पर मतलब जिसकी गहराई कम हो। ठीक है, छिछली का अर्थ क्या होता है? जिसकी गहराई कम हो। तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र में चौड़ी एवं छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती। कैसी पहाड़ियां? गोलाकार। ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। और देखो, इस पठार का मुख्यतः दो भागों में विभाजन किया जाता है। ठीक है, पहले भाग की अगर बात करें तो मैंने इस तरफ बना दिया है मध्य उच्च भूमि। क्या है ये? मध्य उच्च भूमि। और दूसरा भाग है दक्कन का पठार। ठीक है, देखो ये दोनों भाग आते पठार के ही अंतर्गत है, तो ये मत समझ लेना कि ये अलग है और ये अलग है। इन दोनों की अगर बात करूं तो एक ऊपर है और एक क्या है? नीचे। ठीक है, जो ऊपर वाला क्षेत्र है ना, ऊपर वाला क्षेत्र वो है मध्य उच्च भूमि, और जो नीचे वाला क्षेत्र वो है क्या? दक्कन का पठार। और इन दोनों के बीच से जो नदी गुजरती है उसका नाम है नर्मदा। ध्यान रखना, इन दोनों के बीच से कौन सी नदी गुजरती है? नर्मदा। अरे वो पूछता है कि मध्य उच्च भूमि के किस दिशा में नर्मदा है, तो बोलो दक्षिण में। और पूछता है दक्कन के पठार के किस दिशा में नर्मदा है, तो उत्तर में। ठीक है, क्लियर? तो चलो देखते हैं। सबसे पहला भाग क्या है इसका? मध्य उच्च भूमि। देखो, अगर हम दिशाओं की बात करें मध्य उच्च भूमि की, तो इसकी जो पूर्वी सीमा है वो बुंदेलखंड एवं बघेलखंड तक जाती है। और आगे जाना चाहे पूर्व दिशा में तो आगे मिलेगा आपको नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, जो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी है। और इसी नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं, और यह बंगाल का क्या है? शोक है। क्या है ये? बंगाल का शोक है। और किस में मिलती है? हुगली में। हुगली जो कि किस एक वितरिका है किसकी? गंगा की। और आगे चर्चा करें तो इसकी जो पश्चिमी भूमि है, ठीक है, पश्चिमी जो इसकी दिशा है या पश्चिमी क्षेत्र है इसका, वो कहां तक जाता है? वो चला जाता है मरुस्थल। कहां तक? मरुस्थल। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के पश्चिम में क्या है? राजस्थान, और राजस्थान में ही तो मरुस्थल है ना? जो राजस्थान का 61% क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है? मरुस्थल के। ठीक है, तो इसका जो पश्चिमी विस्तार हो जाएगा वो कहां तक हो जाएगा? मरुस्थल। और बात करें कि उत्तर के अलावा उत्तर पश्चिम, यहां पर फैली है अरावली श्रेणी है। और दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी? अरावली। ध्यान रखना। और आगे चर्चा करें तो इसका जो दक्षिणी विस्तार है वो हो जाएगा नर्मदा से जस्ट ऊपर। ठीक है, तो मोस्टली क्या यहाँ पर दो ही पहाड़ियां पाई जाती हैं, हालांकि एक पहाड़ी नर्मदा के नीचे है और एक ऊपर, इन दोनों के बीच में से बहती है नर्मदा है। तो ये दोनों पहाड़ी इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। और आगे चर्चा करें, एक बार क्वेश्चन बना था इसमें ना ढाल पूछ लिया था। किसका? इसका ढाल पूछ लिया था। तो देखो, यहाँ की जो नदियां हैं, अब भी ढाल भी पता चल जाएगा किस तरफ है। यहाँ की जो नदियां हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा और कैन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये सभी की सभी जाकर कहाँ मिलेंगी? यमुना से मिलेंगी। और यमुना कहाँ मिलेगी? गंगा में। ठीक है, तो पश्चिम से अधिक चौड़ाई है इसकी और पूरब में थोड़ा सा सकरा है। अब देखो, मैं बात कर रहा था ढाल की, तो सारी की सारी नदियां दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, मतलब ये चार दिशाएं हो गई, ये दक्षिण हो गया, पश्चिम, इस तरफ से बहती हैं, कुछ इस तरफ से, यहां से जाती है इस तरफ। तो ढाल कहां की तरफ होगा इसका? ठीक है, कहां की तरफ होगा इसका ढाल? जो इसका ढाल है वो रहेगा उत्तर पूरब की तरफ। ठीक है, कहां रहेगा? उत्तर पूरब की तरफ इसका क्या रहेगा? ढाल रहेगा। एक बार क्वेश्चन बन चुका है। तो और आगे चर्चा करते हैं।
तो पश्चिम में ये अधिक चौड़ा और पूरब में क्या है, सकरा। अब देखो इसका जो सेकंड वाला भाग है नीचे वाला वो देखते, ठीक है। तो इसके ऊपर से कौन सी नदी गुजरती है, नर्मदा। देखो आकृति की अगर बात करें ना, आकृति सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, टोटल की आकृति बात करें तो मेज के जैसी, लेकिन सिर्फ इसकी आकृति देखें तो वो है त्रिभुजाकार, ठीक है, ट्रायंगल शेप में ये है। फिर उसके बाद इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो वो है पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट, जिसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। उसके बाद पूर्वी सीमा की बात करें तो महादेव, कैमूर और मैकाल, ये श्रेणियां हैं, महादेव, कैमूर और मैकाल। और उसके बाद जस्ट लग जाता है अपना क्या, पूर्वी घाट, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। और उत्तरी की बात करें तो ये क्या है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, ये नर्मदा के जस्ट नीचे से स्टार्ट हुआ है ना, तो नर्मदा के यहीं पर तो है क्या, सतपुड़ा। और इसके दक्षिणी विस्तार की बात करें तो नीलगिरी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए आगे चर्चा करते हैं। जो पठार हम पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, दक्कन का पठार, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, ठीक है। कहाँ, उत्तर पूर्व में, मतलब हम बात कर रहे हैं जहां पर 7 बहनें हैं ना, उन राज्यों की बात कर रहे हैं, तो वहां देखा जाता है जहां स्थानीय रूप से उसे मेघालय कार्बी एंगलोंग तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहां पर, देखो दक्कन ट्रैप का, ठीक है, दक्कन ट्रैप का कुछ हिस्सा कहां पाया जाता है, जहां 7 बहनें यानी कि 7 राज्य पाए जाते हैं, ठीक है। अब उन राज्यों में जो मोस्टली असम और मेघालय है ना, वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलोंग का पठार, और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और आगे चर्चा करें तो ध्यान रखना इस पठार में, किसमें, इनकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 3 में से कोई सी भी नाम ले लो, जैसे कि मेघालय का पठार। इस पठार में पश्चिम से पूर्व क्रमशः 3 पहाड़ियां मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। और इसके बाद एक और है मिकिर, याद रख सको तो रख लेना। ये क्या है, पहाड़ियां हैं, ध्यान रखना, पहाड़ियां हैं, और ये ही मेघालय की जनजातियां हैं, ठीक है। तो क्या है, 3 पहाड़ियां हैं। और इस खासी पहाड़ी के दक्षिण में, ध्यान रखना, खासी पहाड़ी के दक्षिण में दो जगह है, एक का नाम है चेरापूंजी और दूसरी का नाम है मासिन राम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है, जो कि मासिन राम है, और दूसरा नंबर सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में, ठीक है। तो 3 यहाँ पर पहाड़ियां, गारो, खासी, जैंतियां, ठीक है। एक और है मिकिर, याद रख सको तो रख लेना। अब इसके बाद अपन चर्चा करें कि जो अपन पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसमें प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर प्रमुख दर्रे मोस्टली भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट, ठीक है, भोर, पाल, थाल, कौन कौन से, भोर, पाल, थाल, ठीक है, भोर, पाल, थाल। तो भोर घाट की अगर बात करें तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई और पुणे को एक दूसरे से जोड़ता है। और चर्चा करें थाल घाट की, तो ये थाल घाट की बात करें तो ये कहां पर है, महाराष्ट्र में, है ना, कहां पर है, महाराष्ट्र। और ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पाल घाट, ये नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है, ठीक, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों को जोड़ता है। अब चर्चा करते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे, मतलब जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो ऊंची चोटियां या सबसे ज्यादा फेमस चोटियां वो कौन कौन सी, देखो सबसे पहले अनायमुड़ी, याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुड़ी, ठीक। फिर उसके बाद डोडो बेटार, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक। और इसके बाद अगली चोटी है शिखर महेंद्र गिरी, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बोलो, शिखर महेंद्र गिरी, सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो तीनों याद रख पाओगे, ऊंची चोटी। देखो एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं कि जो हमने क्या पढ़ा, प्रायद्वीपीय पठार, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग जो नर्मदा के ऊपर वाला था उसे अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, मध्य उच्च भूमि। उसके बाद नीचे वाला जो भाग है उसे हमने कहा दक्कन का पठार, है ना। दक्कन के पठार का कुछ हिस्सा कहाँ है, पूरब में,
जिसे क्या कहते हैं, जिसे वहां पर स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं, मेघालय, कार्बी एंगलोंग या उत्तर कचार की पहाड़ियां। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर। और आगे चर्चा करें कि प्रमुख दर्रे हैं तो भोर, पाल, थाल। फिर उसके बाद प्रमुख चोटियां हैं तो अनायमुड़ी, डोडो बेटा और शिखर महेंद्र गिरी। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट होता है प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र। इसके बाद अपन आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।